राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। माँ, अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब यह शादी नहीं टूटेगी। आखिर वह मेरी पत्नी है। मैं अपनी मर्जी से यह रिश्ता कर रहा हूँ। राजीव अपनी माँ को कहता है। बाहर बारातिये तैयार थे और राजीव भी घोड़ी चढ़ने को तैयार था, लेकिन राजीव की माँ इस शादी से खुश नहीं थी। वह तो इस शादी के रस्मों को करने के लिए भी तैयार नहीं थी। बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने देखे थे। मैं चाहती थी कि तेरी शादी मेरी मर्जी के लड़की के साथ हो, लेकिन तुमने अपनी पसंद की लड़की, जिसे आज के जमाने में लव मैरिज जैसे कहते हैं, करके मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की है। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? समाज के लोग क्या कहेंगे? माँ, तुम किस समय में जी रही हो? दुनिया, समाज, अरे समाज क्या मुझे खाना देने आएगा? अब तक राजीव के पिताजी भी आ गए और कहने लगे, बेटा चलने की तैयारी करो। तुम्हारी माँ है जो रोनी सी शक्ल बनाकर इस सब शुभ अवसर पर भी इस तरह का व्यवहार करके सब कुछ गुड़ गोबर कर रही है। बेटा, तुम अपनी माँ की बातों को मत सुनो। अब राजीव की माँ को जोर से गुस्सा आ गया। हाँ हाँ, बेटा तो मेरे मन का करता नहीं। अब तुम भी हो जो अपने मनमानी। हे राम, अभी इस घर में वह कुलक्षणी आई नहीं कि मेरा बेटा और मेरा पति दोनों ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। और जिस दिन वह आ जाएगी, न जाने इस घर का क्या हाल करेगी। लेकिन अब राजीव भी सुनने को तैयार ना था। वह पिता के साथ बाहर चला गया और बारात बारात भी चली गई। दूसरे ही दिन सुबह जब इस घर में दुल्हन बनकर आई रेखा, बिल्कुल सीधी सादी सी लड़की, शांत सी, लेकिन राजीव की माँ उसे देखते ही रस्मों से ज्यादा उसके चेहरे से नफरत हो रही थी। रस्म करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। दरअसल बात ये थी कि राजीव की माँ अपनी बहन की एक सहेली के लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। अच्छी खासी दहेज और साथ साथ में पूरी प्रॉपर्टी उसकी, क्योंकि वह उसकी इकलौती बेटी थी। और यहाँ पर बेटे ने अपने मनमानी लव मैरिज जो कर लिया था, और उसमें कुछ भी 1 रुपए नहीं मिलने वाला था। और राजीव की माँ को तिलक दहेज चाहिए था, इसीलिए वह बहुत नाराज थी। माँ की सहेली ने और भी भड़काने का काम किया। देख रही हो कैसे तुम्हारी बहू के घमंड है। आते ही अपने कमरे में आराम करने चली गई। मैं ना कहती थी कि यह घर गृहस्थी नहीं संभालेगी। अगर आज मेरी सहेली की बेटी इस घर में बहू बनकर आई होती, तो वह तुम्हारे पास बैठती, तुम्हारी सेवा करती। माँ ने कहा, अब तू ही बता, मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो जो होना था वो हो गया। सहेली ने समझाते हुए कहा, अब शादी तो हो गई है, लेकिन तू अभी शांत रह। मैंने सुना है लव मैरिज करने वालों की शादी ज्यादा दिन नहीं चलती। यह लड़की पैसे की लालची लगती है। एक दिन झगड़ा करेगी और तेरे बेटे से तलाक लेकर चली जाएगी। बस तू इसी मौके का फायदा उठाना, इसे सर पर मत चढ़ाना, और फिर जल्दी ही तू अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देना। यह सुन माँ भी मन में सोच लिया था कि मैं इस बहू को तो घर से निकाल कर ही रहूंगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजीव 2 महीने की छुट्टी लेकर घर पर रुका था। 2 महीना शादी के माहौल में यूं ही गुजर गया, और माँ अपने अंदर गुस्से का घूंट पीकर सबके सामने मुस्कुराती रही। लेकिन जब 2 महीने के बाद राजीव घर से निकला और राजीव के पिताजी राजीव को छोड़ने निकल जाते हैं, आज माँ का गुस्सा फट पड़ा। वह जल्दी ही बहू के कमरे में आई और जोर से दरवाजे को फटाक से खोला और चिल्ला पड़ी, महारानी यहाँ कमरे में पड़ी है। जबकि रेखा का पति राजीव बाहर गया था, तो रेखा सुसक ससक के रो रही थी और अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन यह दर्द भी माँ नहीं समझ पाई और उसको चिल्लाने लगी, तू आराम से महारानियों की तरह पड़ी है,
घर के सारे काम पड़े हुए हैं। बेटे के जाते ही असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। घर के काम तेरी माँ आकर करेगी क्या? आंसू को पोंछते हुए रेखा खड़ी हो गई। माँ जी, ऐसा क्या हो गया? अभी तो मैं सारे काम निपटाकर ही कमरे में आई हूँ। मैं आकर जो भी काम पड़ा है वह कर देती हूँ माँ जी। अरे, मुझसे दिखावा करने की कोशिश मत कर। तेरे जैसे लड़की को मैं खूब जानती हूँ। तू मेरे बेटे से लव मैरिज की शादी करके आई है ताकि मेरे घर पर कब्जा कर सके, मेरी संपत्ति ले सके। बता, तुझे क्या चाहिए? क्या लेकर मेरे बेटे से तलाक लेने आई है? क्यों आई है? तेरी माँ ने तुझे कौन सी साजिश सिखाकर भेजा है? आखिर तू चाहती क्या है? बता, सब कुछ बता। यह सुनकर रेखा आश्चर्य में पड़ गई कि आज उसकी सासू को क्या हो गया है। उसकी सास ऐसे क्यों कह रही है? रेखा आंसू पोंछते हुए घबराई सी कहने लगी, माँ जी, ऐसा क्या हो गया? इसने क्या आपको कह दिया तो आप इतना नाराज हो रही हैं? अरे, अब तो तू जवान भी चलाने लगी है। बेटा क्या घर से गया तो तू मेरे ऊपर हाथ उठाने को तैयार है? नहीं माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आखिर बात क्या है माँ जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा था रेखा से कि ऐसा क्या हो गया है घर पे। बेड पर रेखा का पर्स पड़ा था। उसे उठाकर माँ ने पीछे की तरफ फेंका और जैसे ही रेखा का हाथ पकड़कर उसे खींच बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, पीछे से जोरदार आवाज आई, अरे, रुक जा राजीव की माँ, कितना अत्याचार करेगी? पीछे मुड़कर देखा कि पीछे राजीव और राजीव के पिताजी दोनों खड़े थे। माँ के पैरों तले जमीन सरक गई। तुम दोनों, तुम लोग तो चले गए थे, फिर क्या हुआ? राजीव ने कहा। माँ, अगर मैं वापिस नहीं आता तो यह सब कैसे देखता? माँ, तुम्हारा असली रूप आज मेरे सामने आ गया है। आखिर रेखा ने मेरे जाते ही ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह से रेखा के ऊपर भड़क गई हो, उसे घर से निकालने पर तुली हुई हो? माँ ने कहा, क्या कर दिया है? तेरी पत्नी आते ही मेरे पति और मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। तुम दोनों सिर्फ इसकी गुलामी करते हो। जब देखो रेखा रेखा, तुम्हारे पापा भी जब देखो बहू बहू। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। अब यह एक पल भी इस घर में नहीं रहेगी। माँ, अगर यह इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं इसे शादी करके लाया हूँ और यह आज तक तुम्हारी सेवा, घर के सारे काम बिना कहे करती आई है। इसने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा तुम दे रही हो? बताओ माँ, इसकी गलती मेरे सामने गिनाओ। अब माँ चुप थी क्योंकि माँ को कोई गलती याद नहीं आ रही थी। माँ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। तुमने अपने मनमानी किया है। ठीक है माँ, यदि मेरी इस घर में इज्जत नहीं है, मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है, मैंने अपने मन का करके तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, तो हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। माँ और भी क्रोधित हो गई। क्या तुम अपने इस पत्नी के लिए, 4 दिन की आई हुई लड़की के लिए मुझे छोड़कर जाओगे? इस घर को छोड़कर जाओगे जिसमें तुम्हारा बचपन बीता? माँ, मैं घर छोड़कर और तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिस घर में मेरी पत्नी के लिए जगह नहीं, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ? अब तक मेरी पत्नी रेखा की कोई गलती सामने नहीं आई जिसकी वजह से तुम उसे घर से निकाल सको। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। रेखा ने ऐसा कोई गलत नहीं किया है माँ, फिर मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? तुम्हारी सेवा करती है और कभी तुम्हारी बुराई भी मुझसे नहीं की, लेकिन तुम उसे अपनी बहू नहीं स्वीकार कर पा रही हो। रेखा अब तक रोई जा रही थी। राजीव ने कड़े स्वर में कहा, रेखा, अपने सामान पैक करो। हम आज ही कोई किराए का मकान लेकर दूसरे कमरे में रहने चले जाएंगे और यहाँ नहीं रहेंगे। राजीव के पिताजी ने कहा, बेटा, मैं भी अपना सामान पैक करके तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम्हारी माँ अकेले रहना चाहती है। छोड़ दो यह घर। तुम्हारी माँ रहेगी इस घर में अकेली। अब यह शब्द सुनकर माँ के पैरों तले जमीन सरक गई। एक पल के लिए माँ का दिल कांप उठा। क्या तुम दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? मैं इस घर में अकेले क्या करूंगी? इस आज की आई हुई लड़की के लिए तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो?
राजीव ने कहा, नहीं माँ, हम लोग खुद आपको नहीं छोड़ रहे। आप ही हम सबके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन रेखा अभी भी वहीं खड़ी थी। वह रोए जा रही थी। अब माँ ने सोचा, बात बिगड़ गई है। अब मैं अकेले क्या करूंगी? बेटा और मेरा पति दोनों ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो मैं इस घर को लेकर क्या करूंगी? किसके सहारे रहूंगी? एक पल के लिए सोचकर माँ का हृदय कांप उठा। वह राजीव के पापा के पास जाकर कहती है, क्या सुन रहे हो? समझाते क्यों नहीं हो अपने बेटे को? राजीव के पिताजी ने कहा, बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जो मैं उसे समझाऊं। गलती तो तुम्हारी ही है। अब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ देख माँ कहती है मुझे माफ कर दो। राजीव के पिताजी ने कहा, माफी मुझसे नहीं, जाकर अपनी बहू से मांगो, जिसके साथ तुमने इतना गलत किया है, जिसका दिल दुखाया है। माँ ने सोचा, वक्त हाथ से निकल जाए इससे पहले ही कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से रेखा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बहू, क्या तू घर छोड़कर सच में चली जाएगी? मुझे माफ कर दे बहू। रेखा सास की तरफ देखा और गले से लग गई। माँ, मैं तो ये घर छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती। मेरी अपनी कोई माँ नहीं है। मैं आपको अपनी माँ जैसा ही प्यार करती हूँ। शादी के बाद तो मैंने सोचा था मेरी माँ की कमी पूरी हो गई है, लेकिन शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी जो आप मुझे बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। अब माँ का भी दिल पिघल गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं बेटी, तू तो सच में मेरी बेटी ही है। मैं ही तुझे समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेटी। और माँ ने भी अपनी बहू को गले से लगा लिया। आंसुओं के साथ माँ के मन की कड़वाहट भी बह गई। अब माँ रेखा को अपनी बेटी जैसा प्यार करती। उस घर में सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका था। कुछ समय के लिए जो माँ के मन में कड़वाहट थी, वह परिवार को बिखेर कर रख देती, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे। जय श्री